हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे लीनियर इनक्वालिटीज रैखिक असमीका। क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इनक्वालिटी। हर एक आपका एक्सरसाइज में आपका यूज होता है इनक्वालिटीज का। तो आइए इनक्वालिटीज को समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा सिंबल ऑफ इक्वालिटीज इन इक्वालिटी। तो सिंबल ऑफ इनक्वालिटीज हिंदी में बोलेंगे असमीका। असमीका का संकेत। तो असमीका का संकेत क्या ना, पहला हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिया हुआ। तो इस तरीके का सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं इज लेस देन। इसको हिंदी में बोलेंगे छोटा है। क्या है? छोटा है। जैसे में अर्थात में हम लोग लिखेंगे दैट इज। इसको शॉर्ट में सूचित करते हैं I.E से। हिंदी में बोलते हैं अर्थात क्या ना, इसको हम लोग दैट इज को शॉर्ट में लिखते हैं I.E और हिंदी में बोलते हैं अर्थात मतलब एक्स लेस देन ए। इस तरह से रहेगा। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एक्स इज लेस देन ए। क्या पढ़ जाएंगे? एक्स इज लेस देन ए। हिंदी में हो जाएगा एक्स छोटा है। किससे? ए से। ए हो जाएगा इसका हिंदी में। तो आइए जैसे एग्जाम्पल में हम लोग समझे तो क्या ना, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स इज अ लेट, क्या लीजिए लेट, मान लेते यहाँ पर लेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? प्राकृत। मान लेते हैं माना एक्स क्या है? प्राकृत संख्या है। एक्स क्या है? प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पे एक्स प्राकृत संख्या, तो एक्स लेस देन 5 लिख दिया गया। क्या लिख दिया? एक्स लेस देन 5। तो इसका एक्स का वैल्यू क्या हो जाना? एक्स प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है तो 5 से छोटा क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2, 3 और 4। ये हो जाएगा आंसर। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1, 3, 4 और 5। तो x से प्राकृत संख्या। तो ये हो गया सिंबल फर्स्ट। और सिंबल सेकेंड में देखेंगे इस तरीके से लिखा हुआ रह गया लेस देन इक्वल टू। इस तरह का सिंबल को हम लोग पढ़ेंगे इज लेस देन और इक्वल टू। हिंदी में बोलेंगे एक्स छोटा है या बराबर है। छोटा है या बराबर है, इसको हिंदी में बोलते हैं। इसको दैट इज अर्थात में समझे। दैट इज क्या समझ सकते हैं अर्थात में कि x इज लेस देन इक्वल टू ए। तो इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे x इज लेस देन और इक्वल टू x ए। क्या पढ़ेंगे? x इज लेस देन और इक्वल टू ए। हिंदी में इसको बोल देंगे x छोटा है या बराबर है। किससे? ए से। ए हो गया हिंदी। तो आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं। आप इसको क्या पढ़ेंगे? एक्स लेस देन इक्वल टू ए। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे क्या ना, इसका एग्जाम्पल भी यही से ले लेते हैं। लेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। माना एक्स क्या है? प्राकृत संख्या। तो इसका एग्जाम्पल में ले रहे हैं। और x लेस देन इक्वल टू 5 हो गया। तो आंसर में क्या हो जाएगा? x और 1, 2, 3, 4 और कहां तक हो जाएगा? 5 तक हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया कि x अगर नेचुरल नंबर है तो इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा x लेस देन इक्वल टू 5। तो x का मान कहां से कहां तक होगा? x से लेके कहां तक? 5 तक। तो ये हो गया सिंबल नंबर 2। अब हम लोग समझते हैं सिंबल नंबर 3। तो सिंबल थर्ड सिंबल में हम लोग देखेंगे इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा। तो इस तरीके का सिंबल हम लोग बोलते हैं इज
ग्रेटर, इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन मतलब इसको बोलेंगे बड़ा, बड़ा है, क्या बोलते हैं, बड़ा। जैसे दैट इज अर्थात में हम लोग समझेंगे x ग्रेटर देन और a लिखा हो, इसको पढ़ेंगे x इज ग्रेटर, ग्रेटर देन, क्या ना, ग्रेटर देन क्या, x इज ग्रेटर देन a। हिंदी में इसको बोल देंगे x बड़ा है किससे, a से, x बड़ा है a से। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे समझे तो x इज अ नेचुरल नंबर, तो x इज अ नेचुरल मतलब x क्या है, प्राकृत संख्या है, x क्या है, प्राकृत संख्या है। तो x जब प्राकृत संख्या है तो एग्जाम्पल में हम लोग लिख लेंगे क्या ना, x ग्रेटर देन दिया हुआ है 5, तो x ग्रेटर देन 5, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या ना, x इक्वल टू, x से बड़ा होना चाहिए मान, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बड़ा है किससे, 5 से, तो x बड़ा है 5 से, x का नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 5 से बड़ा क्या क्या होगा, 6 हो जाएगा, 7 8 9 10 डॉट 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 आगे तक होगा, ये हो गया आंसर। तो सिंबल नंबर 4 ध्यान देंगे, सिंबल नंबर 4 और क्या ना, ये आ गया इस तरीके से रह गया, तो इस सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इसको पढ़ेंगे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, दैट इज अर्थात में हम लोग समझेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू a, इसको इस तरीके का सिंबल को हम लोग पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, इस तरीके से पढ़ेंगे इसको, क्या ना, इसको x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, इसको हिंदी में बोलेंगे अब बड़ा है या बराबर है, ये बोलेंगे इसको। और यहाँ पे इसको हम लोग हिंदी में बोल देंगे x बड़ा है या बराबर है किससे, a से, ये हो गया हिंदी में। जैसे इसका एग्जाम्पल में, इसका भी एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं क्या ना, x इज अ नेचुरल नंबर, x एक प्राकृत संख्या है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरीके का सिंबल में, तो यहाँ पे वैल्यू का आ जा रहा 5 भी और 5 से बड़ा भी, तो क्या आ जाएगा 5 और 6, इसका आंसर हो जाएगा 5 से लेके इनफिनिट तक जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, यही हो गया, यहाँ पे क्या ना इक्वल लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 से। तो ये हम लोग सिंबल नंबर क्या ना 5 देखे। अब सिंबल नंबर हम लोग समझते हैं 6, तो पांचवा सिंबल नंबर हम लोग देखेंगे। पांचवा सिंबल नंबर क्या हो जाना, इस तरीके से लिखा हुआ, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं इस तरीके लिखा हुआ रहेगा, तो हम लोग पढ़ेंगे नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है, क्या पढ़ेंगे, बराबर नहीं है। जैसे दैट इज में हम लोग यह समझेंगे x यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू ए, तो इसको पढ़ेंगे x इज नॉट इक्वल टू, x नॉट इक्वल टू ए, x नॉट इक्वल टू ए, तो x बराबर नहीं है किससे, a से, x बराबर नहीं है किससे, a से, x बराबर नहीं है a से, ये हो गया। तो ये आपका, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे x इज अ नेचुरल नंबर, सारे एग्जाम्पल एक जैसा ले रहा है जिससे आप तुलना कर पाए। x इज अ नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर, ए नेचुरल नंबर, एक्स एक तो क्या प्राकृत संख्या, एक्स प्राकृत संख्या है। तो एक्स प्राकृत संख्या है तो इसके एग्जाम्पल में लिखा हुआ रहेगा एक्स डज नॉट इक्वल टू क्या ना 5। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ना 1 2 3 4 5 नहीं है, 5 के अलावा क्या ना 6 हो सकता है, 7 8 9 डॉट डॉट ये हो गया। और इसी को दूसरे तरीके से आंसर ऐसे भी लिखा जाता है क्या ना x इक्वल टू ऑल नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ पे किसको छोड़कर 5 को, इस तरीके से भी है। इसी को इस तरीके से भी रिजल्ट में लिखते हैं n माइनस मिडिल ब्रैकेट में लिख देंगे क्या और 5 को क्या ना इसका मतलब 5 को छोड़कर, ये सिंबल नंबर 5। तो हम लोग यहाँ पे सिंबल ऑफ इनक्वालिटी समझ गए। अब हम लोग समझते इंटरवल, इंटरवल टाइप्स ऑफ इंटरवल समझते। अब हम लोग इसको इंटरवल समझने से पहले हेडिंग डालते हैं इंटरवल, जिसको बोलते हैं अंतराल। अब हम लोग इनक्वालिटीज को समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा इंटरवल, जिसको हिंदी में बोलेंगे अंतराल। अंतराल, अब अंतराल क्या है ना सो समझते इंटरवल। इंटरवल आपका 4 प्रकार, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल। इंटरवल हम लोग 4 प्रकार से पढ़ेंगे। इंटरवल कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होता है। फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल, हम लोग पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल, हिंदी में बोलेंगे बंद अंतराल। क्या बोलते हैं इसको, बंद अंतराल, क्लोज इंटरवल। अब एक क्लोज इंटरवल क्या ना, क्लोज इंटरवल हम लोग बोलेंगे ये अगर बड़ी ब्रैकेट में दिया हुआ हो इस तरीके से, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। अगर बड़ी सिंबल है तो बड़ी सिंबल में यहाँ पे कुछ एलिमेंट हो और कुछ एलिमेंट यहाँ पे, यहाँ पे एलिमेंट को बोलते हैं लोअर लिमिट, जिसको हिंदी में बोलेंगे निम्न सीमा। और यहाँ पे होता है इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलेंगे उच्च सीमा। ये हो गया। तो यहाँ पे ये आपका क्या ना क्लोज इंटरवल, इसको बोलते क्लोज इंटरवल का सिंबल इस तरीके से बड़ी ब्रैकेट में, वो आपका क्या है क्लोज इंटरवल। और अब यहाँ पे समझेंगे इफ, यदि इसी को समझिए, यदि a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b लिखा हुआ, क्या x लेस देन इक्वल टू b लिखा हुआ, तो इसी को हम लोग समझेंगे दैट इज, अगर कोई कंडीशन लिखा हुआ क्या x लेस देन a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, दैट इज में हम लोग समझेंगे यहाँ पे क्या ना a से b, जैसे इसको दैट इज में समझेंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ले लीजिए। हाँ, और ये क्या ना ए है और ये क्या ना बी, ए लिख लिए। अगर यहाँ पे ए लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ पे क्या करेंगे क्लोज बोल्ड कर देते हैं, और बी भी है ना, बी भी और इक्वल भी है, मतलब यहाँ पे भी बोल्ड करेंगे। इसका मतलब ए का वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ा होनी चाहिए किससे, एक्स से, और बी का वैल्यू छोटा होना चाहिए किससे, मतलब एक्स, बी से छोटा होना चाहिए एक्स का वैल्यू, मतलब बी से छोटा या बराबर, ए से बड़ा या बराबर होने चाहिए, मतलब इसको बोल्ड, तो ए सिंबल देंगे। अब यहाँ पे जब इक्वल रहता है तो किसका सिंबल देते हैं, बोल्ड का। और इसको अगर हमें इनक्वालिटीज में मतलब इंटरवल में लिखना हो तो इंटरवल में कैसे लिखेंगे, ए और बी, इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। ए हो गया इंटरवल में आंसर। तो इनक्वालिटीज से हम लोग अगर इनक्वालिटीज में इस तरीके से दिया हुआ हो, क्लोज इंटरवल को इनक्वालिटीज में इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। और साइन स्कीम पे क्या ना, साइन स्कीम पे इनक्वालिटीज का यह सिंबल होता है, और अगर इंटरवल में लिखना हो तो ये आपका सिंबल होता है। जैसे एग्जांपल में आपको समझाते हैं,
2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन क्या ना इक्वल टू आपका दिया हुआ 5। एक आपका क्लोज में दिया हुआ इनक्वालिटी, इसको बोलेंगे क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में है ये, इनक्वालिटीज में, क्लोज इनक्वालिटीज में है, तो इसको कह रहा है इंटरवल में लिखिए। तो इंटरवल में लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या ना ये आपका साइन स्कीम भी हम लोग जान लीजिए, क्या ना साइन स्कीम ए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अगर इसको कह दे साइन स्कीम पे दर्शाइए, तो ए यहाँ पे 2 और यहाँ तक 5 तक, और ये कहा जा रहा है 2 के इक्वल भी और 2 से बड़ा भी, तो यहाँ पे इस कंडीशन में बोल्ड करते हैं। मतलब इसका मतलब है 2 भी और 2 से बड़ा, और इसका मतलब 5 भी और 5 से छोटा, मतलब बोल्ड होगा, और 5 भी और 5 से छोटा। तो इसका आंसर में अगर इनक्वालिटीज में देखना, मतलब इंटरवल में लिखना हो, तो क्या लिखेंगे 2 से 5। ये हो गया क्लोज इंटरवल, हम लोग समझ गए। अब एक क्लोज इंटरवल समझ गए, तो हम लोग ओपन इंटरवल को ध्यान देते हैं। अभी कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ओपन इंटरवल हम लोग समझते हैं तो सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो हम लोग समझते हैं ओपन इंटरवल। तो 2 टाइप हम लोग देखेंगे। दूसरा इंटरवल 2 प्रकार, पहला देखेंगे क्लोज इंटरवल, दूसरा हम लोग देखेंगे ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल हिंदी में बोलेंगे इसको खुला अंतराल। अब एक खुला अंतराल का सिंबल क्या होता है ना, ये समझते। खुला अंतराल का सिंबल होगा इस तरीके से, छोटा स्मॉल ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट जिसको बोल सकते, या इसी बड़ी ब्रैकेट को ही सिंबल अब की क्या ना ऐसे था तो ऐसे उलट गया, और यहाँ पर लोअर लिमिट, यहाँ पे अपर लिमिट, यहाँ भी लोअर लिमिट और यहाँ पे अपर लिमिट, जो भी लिमिट होगा ये क्या होता है लोअर लिमिट, और यहाँ क्या हो जाएगा अपर लिमिट। यहाँ भी ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो ओपन इंटरवल का 2 सिंबल, स्मॉल ब्रैकेट में दीजिए और बड़ी ब्रैकेट को या तो उलट दीजिए, और यहाँ पे ऐसे तो ऐसे कह लेंगे, ये हो गया। जैसे आप यहाँ पे यदि इसी ओपन इंटरवल को क्या ना इनक्वालिटीज में देखें तो कैसा रहेगा, a लेस देन x लेस देन b, इस तरीके से होगा, a लेस देन x लेस देन b। यदि इसको नंबर लाइन पे दिखाना हो, किस पे, नंबर लाइन, जिसको साइन स्कीम बोलते हैं, अगर नंबर लाइन पे दिखाना हो, साइन स्कीम पे दिखाना हो, तो माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी लिख दिए। a से कह रहा है बड़ा होनी चाहिए x का वैल्यू a, और b मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है a से बड़ा, मतलब a नहीं है, a से बड़ा, तो इसके लिए क्या करेंगे होल। कह रहा है a नहीं है, a से बड़ा, उस कंडीशन में क्या रखते हैं होल, खाली रखते। b नहीं है, b से छोटा, उस कंडीशन में क्या रखते हैं होल, और a से बड़ा b से छोटा। तो इस नंबर लाइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इंटरवल में लिखना हो तो कौन सी ब्रैकेट लेंगे, छोटी ब्रैकेट a से b, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं a से b, और a आपका लोअर लिमिट लिखा था और यहाँ पे अपर लिमिट, ये हो गया। जैसे एग्जांपल में हम लोग फिर से समझते हैं, 2 लेस देन x लेस देन 5 दिया हुआ। इस ओपन इंटरवल इनक्वालिटीज को हम लोग यहाँ पे नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, मतलब साइन स्कीम पे माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, और 2 और a 5 ले लिए। ये 2 नहीं है, 2 से बड़ा है, इस कंडीशन में क्या लगाते हैं होल। 5 नहीं है, 5 से क्या है छोटा है, इस कंडीशन में भी लगाएंगे होल। और ये कहा जा रहा है 2 से बड़ा और 5 से छोटा, और a आ गया x। तो इसका आंसर अगर हमें इंटरवल में लिखना हो, तो क्या लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट 2 से 5, लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट, फिर अपर लिमिट, या इसी को लिख सकते हैं इस तरीके से 2 और 5। ये आ गया वो इंटरवल। तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल समझ गए। अब हम लोग समझते हैं थर्ड टाइप। तो थर्ड टाइप हम लोग देखें क्लोज ओपन इंटरवल, मतलब बंद खुला अंतराल।
अब ये बंद खुला अंतराल क्या होता है? तो बंद खुला अंतराल का हम लोग सिंबल देखें तो बंद खुला अंतराल का सिंबल, तो टाइप नंबर हम लोग थर्ड देखेंगे, क्लोज ओपन इंटरवल बंद खुला अंतराल। तो बंद खुला अंतराल का क्या ना सिंबल हो जाएगा क्लोज और ओपन इंटरवल, इस तरीके से सिंबल होता है, या इसी को हम लोग इस तरीके से सिंबल बोल सकते हैं क्लोज और ए ओपन इंटरवल। यहाँ पर लोअर लिमिट अपर लिमिट होगा, यहाँ भी लोअर लिमिट, ए लोअर लिमिट लोअर लिमिट और ए हो जाता अपर लिमिट, यहाँ भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। जैसे इसको ना यहाँ पे हम लोग आदि इफ, अब इसको इनक्वालिटीज में लिखना हो तो a लेस देन इक्वल टू x लेस देन क्या b, और a अगर हमें यहाँ पे इसको दैट इज साइन स्कीम पे दर्शाना हो हमें, मतलब इनको लाइन साइन यहाँ पे क्या ना नंबर लाइन पे, तो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, और ए हो जाएगा और ए बी, और ये इक्वल है मतलब बोल्ट होगा, और इक्वल नहीं है मतलब क्या होगा होल। तो ए आपका ऐसे हो जाएगा। अब तो हम लोग समझ चुके हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए से बी। तो ए होल दिख रहा हुआ मतलब ओपन, बोल्ट दिखा हुआ मतलब क्लोज इंटरवल। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हमें लेना हो, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा ना, एग्जाम्पल में 2 ले रहे, सारे एग्जाम्पल एक जैसा लिख रहे हैं, जिससे आपका क्या ना तुलना करेंगे तो हम लोग को आसान होगा समझना, इसलिए सारे एग्जाम्पल को एक जैसा ही लेते हैं और ए लिख लिए। अब इसको नंबर लाइन पे दर्शाना हो या दैट इज अर्थात में हम लोग को समझनी हो, तो माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट, और A2 और A5, ये यहाँ पे बोल्ड मतलब 2 भी और 2 से बड़ा भी है, और लेकिन इसका मतलब 5 तो होल होगा, और इससे छोटा और इससे बड़ा, तो AX का वैल्यू अगर आंसर में देना हो तो क्या लिखेंगे 2 और 5 और ओपन इंटरवल। अगर दूसरा सिंबल देना हो तो इसको लिख देंगे 2 और क्या 5 और वो भी इंटरवल इसी प्रकार से। तो ये आ गया आंसर। तो एक क्वेश्चन हम लोग को समझ ले क्लोज ओपन इंटरवल। अब हम लोग टाइप नंबर 4 समझते इंटरवल का। तो अब देखेंगे इंटरवल चौथा टाइप का है ना ओपन क्लोज इंटरवल, इसको बोलेंगे खुला बंद अंतराल। अब एक खुला बंद अंतराल हम लोग समझ चुके, अब यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ओपन मतलब छोटी ब्रैकेट, क्लोज मतलब बड़ी ब्रैकेट, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से ओपन और एक क्या हो जाएगा ना क्लोज। ये लोअर लिमिट यहाँ पे अपर लिमिट होगा, ये लोअर लिमिट यहाँ पे अपर लिमिट, ये समझ रहे हैं। अब एग्जाम्पल में अगर जैसे हम लोग को यहाँ पे यदि लिखा हुआ हो a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b, तो ए अगर हमें दैट इज में अर्थात में समझनी हो और वो भी नंबर लाइन पे, तो माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट, और ए और ए बी, यहाँ तक तो हम लोग समझ पा रहे हैं। और इक्वल नहीं है मतलब होल, इक्वल है मतलब क्या देंगे बोल्ट देंगे, और ए बड़ा और इससे छोटा। और इसका आंसर अगर हमें देनी हो तो क्या ना ये क्या हो जाएगा ओपन इंटरवल मतलब छोटी ब्रैकेट, और क्लोज है मतलब आपका बड़ी ब्रैकेट पड़ेगा। या इसी को दूसरे तरीके से हम लोग दे सकते हैं क्या ना, और यहाँ पे ए और बी, ये दोनों सिंबल का यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोग को क्या ना टाइप्स ऑफ इंटरवल कंप्लीट हुआ। तो इनक्वालिटीज को समझने के लिए हम लोग समझ चुके सिंबल ऑफ इनक्वालिटीज, फिर टाइप ऑफ इंटरवल। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे, एक्सरसाइज 12 देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।